संदीप जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आफ्टर लॉन्ग टाइम। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी। संदीप जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसमें जस्टिस वर्मा ने अपने घर में कैश मिलने के मामले की जांच के लिए इन हाउस कमेटी के गठन को चुनौती दी थी। पद से हटाने की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश का विरोध भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही बातों को कानूनी रूप से सही कहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? प्लस अब तो कपिल सिब्बल के भी तोते उड़ गए होंगे। हाँ, ये बात है कि कपिल सिब्बल साहब जो काम करवा पाते थे, अब वो नहीं करवा पा रहे हैं कि कम से कम स्टे दिला दें। मैटर ये था कि यशवंत वर्मा जी जो हैं, अब जस्टिस हम बोलें या ना बोलें, क्योंकि गवई साहब तो डांट देते हैं कि भाई जस्टिस क्यों नहीं बोल रहे इस आदमी को, अभी तक तो जस्टिस है। तो भाई सवाल ये आप पर है कि अभी तक ये आदमी जस्टिस क्यों है। मार्च में होली के दिन घटना होती है और आज अगस्त आ गया, राखी आ गई, दिवाली भी आ जाएगी, तो तब तक आप लोग खेलते रहेंगे। खैर ये एक अलग मैटर है। तो यशवंत वर्मा जी जो है, इन्होंने इन पर एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल जांच की थी, और ऑफ कोर्स जांच हुई थी तो भाई एविडेंसेस थे, वो पाए गए थे। फिर सबसे कन्वर्सेशन हुआ था, उन लोगों से बात हुई थी जो फायर के अधिकारी वहां गए थे सब, फिर उनके फोन रिकॉर्ड्स वो सारी चीजें ली गई थी। तो मैटर क्या है ना कि ये बात इतनी बड़ी हो गई है कि ये लोग, ये जैसे होता नहीं कि पचा गए हो किसी को पता भी नहीं चला, ये नहीं कर पा रहे ये लोग। अदरवाइज अब तक ये हो चुका होता अब तक, क्योंकि क्या है, सबको ध्यान होगा कि घटना हुई, घटना के 7 दिन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज छपी थी, तब घटना का स्केल बड़ा हो गया। अदरवाइज तो ये लोग शांति से बैठे हुए थे, हाँ ठीक है, मिल गया कोई बात नहीं, जला हुआ था केस, कैश क्या था क्या नहीं था। तो उसके बाद जो बवाल मचा, उसके बाद जी, ये लोग उसको संभाल नहीं पाए, इट वेंट आउट ऑफ हैंड्स ऑफ द जुडिशरी एज वेल। सो जी, अब जी। क्या है कि केंद्र सरकार ने भी एक मैसेज दिया बाई रिमूविंग धनखड़ जी, बिकॉज क्या धनखड़ जी पहले कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब ठीक है। ऑफकोर्स बड़े क्रेडिबल लोग बातें कह रहे हैं, प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं, और ऑफकोर्स देवेंद्र पराशर वगैरह जो है इस तरीके से बीजेपी को कवर करते हैं, कई बार उनके माध्यम से ऑथेंटिक खबरें आई हैं। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो धनखड़ जी का इतिहास बता रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं, तो एक बार मानने को आदमी मान सकता है, पर मैं कहता हूँ फिलहाल मैं उन बातों को नहीं मानता। मैं बस ये देखता हूँ कि धनखड़ जी किस दिन हटाए गए और किस मामले में हटाए गए। यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का आने वाला था, महाभियोग प्रस्ताव आने वाला था, केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार थी, और लोकसभा में सारे सांसदों का सहमति लिया जा चुका था, उसके बाद राज्यसभा में भी लिया जाना था, और इन्होंने क्या किया था ना, विपक्षी सांसदों का ले लिया था, 63 जो सांसद थे विपक्ष के, उनका प्रस्ताव ले लिया था, जबकि ये आना था सरकार की तरफ से। इस मामले में आप सोचिए, यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट के प्रोसेस में ही इमीडिएट रीजन, पहले क्या रीजन रहे होंगे पता नहीं, धनखड़ जी क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, सरकार भी कह रही थी हाँ ठीक है कर रहे हैं, करने दो, हटाओ। लेकिन ये ऐसा मैटर था यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट, जिसमें धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट को इमीडिएटली हटा दिया गया, और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है जो भारत में कभी हुई नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह दिखा कि मोदी जी की जो बेरुखी थी, जो घर से निकाला घर ले लिया, ये सब वो तो कहानियां आई, फर्जी साबित हो गई, वो सब अलग कहानी है। पर फैक्ट तो ये है ना कि मोदी जी ने जो ट्वीट लिखा 3 लाइन का, उसमें समझा दिया कि भाई आप आगे से शक्ल मत दिखा देना मुझे, ये तय था। क्योंकि मोदी जी ने आज तक कर्टसी के मामले में, मोदी जी ने तो हामिद अंसारी जैसे वाहियात इंसान को भी कर्टसी दिखा दी कि हाँ भाई तू जा रहा, जा यार, 4 मिनट की स्पीच मेरे से लेके जा जा। और वैसी स्पीच मोदी जी की आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी, एक शब्द गलत नहीं था, लेकिन खाली धोया था। लेकिन फिर भी कि हाँ भाई एक प्रोटोकॉल है, उपराष्ट्रपति जा रहा है, जाएगा, जान छूटी इससे, लेकिन हम इसको विदा करेंगे, खड़े होकर 5 मिनट स्पीच देंगे। उस स्पीच को लिखने में मोदी जी का हो सकता है 1 घंटा लगा हो, कि धोना है मुझे इस आदमी को, लेकिन गलत शब्द नहीं कहने। खैर, तो इतनी इतनी कर्सी तो उन्होंने संदीप जी, धनखड़ जी को भी नहीं दी। ये जी, ये मैं समझना चाहूंगी कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो आगे क्या? मैं उसी पे आ रहा हूं मैम, कि मैं कह रहा था सरकार इस बार प्रतिबद्ध है
कि हमको जुडिशरी को ठीक करने का ये जो मौका मिला है, हम इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। और उसकी राह में अगर धनखड़ जी हमारे अपने वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं तो वो भी साइड कर दिए जाएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो याचिका खारिज की है, अब यशवंत वर्मा क्या कर रहे हैं, किसके किसके माध्यम से गए थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, 6-7 और थे, तो पूरी टीम लेके गए थे। भाई सारा पैसा तो यही लोग ले लिए होंगे, जो धनखड़ जो यशवंत वर्मा जी के यहाँ पाया गया या नहीं पाया गया, सारा पैसा तो वकील साहब लोग, अक्सर क्या होता है कि जज साहब लोग लेते हैं वकील साहब लोगों से। इस बार वकील साहब लोग जो है जज साहब लोगों से लेके केस लड़ने जा रहे हैं। खैर पॉइंट है क्या फेवर ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंटरनल क्या है, कितनी गंदी दुनिया है, किसको क्या फेवर दिया गया होगा, किसने क्या फेवर लिया गया होगा, वही आपस में चल रहा होगा। अब उसमें कुछ घृणित कार्य भी हुए होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट इज कि एक बड़ी कमाल की फिल्म थी पेज 3, उसमें उपेंद्र लिमे एक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर बने थे, जो अभी हाल फिलहाल में एनिमल में उन्होंने एक हथियार सप्लाई करने वाले का रोल प्ले किया था। तो वो जब पुलिस इंस्पेक्टर बने थे तो वो जर्नलिस्ट को बोलते हैं, मुंबई वाले को, कि ये मुंबई की गटर है, बंद रहे तो बेहतर। तो जुडिशरी दिल्ली वाली जो है ना, इसके साथ भी यही हाल है कि ये वहां की गटर है, बंद रहे तो बेहतर है, लेकिन वो खुल गई है। कैश कांड में वो गटर खुल गया, इतना बदबू आ रहा है कि कोई संभाल नहीं पा रहा है उसको। तो केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि हमको इस बार निपटाना है इनको, क्योंकि पहला ही मोदी जी के सपना जो था कि हम 2015 में ही एनजेएसी लेके आ गए थे कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल बनेगा, पर खैर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट मार दिया। तो वो ऐसा नहीं कि भूल गए हैं, भूलते तो कुछ नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए सिब्बल जी वगैरह लोग एकदम प्रसिद्ध हैं कि भाई रात में 2 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं, सुबह 6 बजे खुलवा लेते हैं। तो ऐसी कौन सी पावर है, सुप्रीम पावर है सिब्बल और सिंघवी के पास कि जाके सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं, जिसको चाहे उसको बेल दिला देते हैं। और वो कन्हैया लाल वाले केस में, ये जो उदयपुर फाइल्स फिल्म आई है, इसमें भी, फिर वक्फ में भी, अनटिल अनलेस बहुत बड़ा मैटर है जिसमें केंद्र सरकार लठ गाड़ देती कि ये होना चाहिए, तब तक उस वो मैटर में केंद्र सरकार की, क्योंकि जो सबूत है वो हमेशा केंद्र सरकार के फेवर में रहते हैं, केस ऐसे लड़ जाते हैं, जैसे 370 हो चाहे राम मंदिर का हो, ये लोग सिर्फ लटका सकते हैं, टरका सकते हैं, क्योंकि इनको पता हारना इनको है। पर इस बार तो इनको वो भी टाइम नहीं मिला। तो यशवंत वर्मा भी ब्लैक कुछ कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हम तो डूबेंगे, हम सबको ले डूबेंगे। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जस्टिस साहब लोग हैं, ये लोग इन लोग के लिए हो गए आगे कुआं पीछे खाई। एक तरफ केंद्र सरकार है लटगाड़ के खड़ी है कि अगर गलती से छोड़ दिए इसको तो हम निपटा देंगे तुमको, हम यूपीपी को निपटा दिए। और पीछे कपिल सिब्बल नेशनल वर्मा जी लोग लगे होंगे कि अगर ये इसको तुमने भेजा कहीं जेल वेल या कुछ जांच करा दी तो सबकी जांच होगी, फिर समझ लेना। यही चल रहा होगा, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ, मतलब दिस दिस ये ऑब्वियस है। ठीक है, हम ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट फिक्स में है कि क्या करें तो क्या करें, क्या करें नहीं क्या करें। तो अब आज जो है याचिका रिजेक्ट की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जांच कराई, इंटरनल जांच कराई। खैर उसको उनको भी अधिकार नहीं, क्योंकि वो स्वयं में जांच एजेंसी नहीं है, पर उन्होंने खुद को जांच एजेंसी बनाकर, मतलब क्या लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है कि हम खुद को जांच एजेंसी भी बना लेंगे, कल को हम जो है इकोनॉमिस्ट भी हो जाएंगे, हम बीसीसीआई भी चला लेंगे, हम सब कर लेंगे, हम सर्वगुण संपन्न है। तो कहने का मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस बार इस फिक्स में है, और इस बार उन्होंने ये याचिका खारिज की है इन लोगों की, इन लोगों को मौका भी नहीं दिया कि अच्छा ठीक है हम स्टे लगा देते हैं। भाई अपनी ही जांच कमेटी के खिलाफ तुम स्टे कैसे लगा दोगे? ये भी तो बात है ना कि तुम्हारी खुद की क्रेडिबिलिटी कहाँ है, कि खुद ही जांच कराए हो, उसी जांच के खिलाफ सामने कपिल सिब्बल एंड सिंघवी आ रहे हैं, तो तुम खुद कह दो कि नहीं नहीं हम नहीं जांच करें, हम उसी के खिलाफ स्टे लगाते हैं और उस जांच की फिर से जांच करेंगे। स्टे लगाने का मतलब क्या है कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दैट। अपनी ही कमेटी अपनी ही जांच रिपोर्ट के खिलाफ में कैसे कर लोगे? तो टाइम पास चल रहा है और कुछ नहीं है, होना होना कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक अल्टीमेटली जस्टिस यशवंत वर्मा जी को महाभियोग लाकर एक आम इंसान नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो चलेगा वो बस हवा हवाई मैटर है। बाकी अब देखते हैं केंद्र सरकार कब लाती है वापस से, धनखड़ जी को जो करना था करके। वैसे बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से यह पता चलता है, मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, संजय दीक्षित जी हैं जयपुर डायलॉग्स वाले, तो कई बार वो बता चुके हैं कि धनखड़ साहब के यशवंत वर्मा जी से बड़े करीबी और अच्छे निजी संबंध रहे हैं। अब ऑफ कोर्स वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो इंटरनल जानते हैं, और वो कह रहे हैं तो विद सम क्रेडिबिलिटी कह रहे होंगे, तो हमें मानने का पूरा एक
मैटर मिलता है, पर फिर भी अगर वो बात हम नहीं मानते, हम फैक्ट्स पे काम करते हैं। केंद्र सरकार ने धनखड़ जी को इम्पीचमेंट वाली प्रक्रिया में रंग में भंग डालते हुए पकड़ लिया और उनको साइड कर दिया। दैट्स इट। सो केंद्र सरकार इज नॉट गोइंग टू लीव दिस। मौके पे तो छक्का मारना मोदी जी का वो है, शगल है कि वो यूएसपी है। ये मौका मिला नहीं कि हमने खेल दिया, सामने वाला मौका तो दे। तो इस बार जुडिशरी ने खुद मौका दिया, छोड़ा नहीं जाएगा, ये तय है। इस बार अब जुडिशरी खुद जाने कि उसमें कितने लोग डूबेंगे, कितने बचेंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। एंड वी होप, वी सिंसियरली होप कि यह एक तंत्र भी जो है ना, जैसे भारत का ब्यूरोक्रेटिक तंत्र या राजनीतिक तंत्र या एक एनजीओ तंत्र था, और उस प्रकार से जो बाहरी तंत्र था, तो बाहर से भारत को इन्फ्लुएंस करने का बहुत प्रयास करता है, बॉलीवुड तंत्र, ये जितने जहर भारत में, भारतीय खून में लगे हुए थे, ये जब धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भारत का हो रहा है इस प्रोसेस में, अमृतकाल में, जुडिशरी का भी हो जाए लगे हाथ, तो हम लोग फिर से गंगा नहाए। जी मनिंदर जी। सही कहा आपने। और कपिल सिब्बल के कुछ सवाल थे, दलीलें थी, उनके तो परगच्छे उड़ गए। अब जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, 6 सवाल तय करे हैं। फैसले में उनको जवाब दिया गया है, जैसे याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इन हाउस कमेटी का गठन कानूनी रूप से वैध। इसको किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि याचिकाकर्ता के उनका ये भी कहना है कि किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। टाइम पास है, टाइम पास करना है, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। भाई कपिल सिब्बल कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने पैसा लिया यशवंत वर्मा जी से और हम कुछ करके आए? अंत में वकील बोल देता है, यार तुम ही जब इतना बड़ा कांड किया तो हम क्या कर सकते हैं, तुम ही तो आए थे हमारे पास केस ले जाने के लिए, तो हम लेके गए। हम व्हाट कैन आई डू, आई एम डूइंग माई बेस्ट। केस ही खराब है। और वैसे भी कपिल सिब्बल तो हारते हुए केसेस को लेने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा केस जीता उन्होंने? 10-15 केस ले चुके, सब हार गए। तो ये भी सही। अब यशवंत वर्मा जी को सोचना चाहिए था कि भैया ऐसे आदमी को केस क्यों दिया जो हारने के लिए ही माना जाना जा रहा है। बस ये है कि इंतजार नहीं कर सकते इमीडिएट। उनका रजिस्ट्रार से बड़ा अच्छा संबंध होगा सिब्बल जी का, उनका केस जो है लग जाता है टाइम पे, और सही समय पर लग जाता है, और जिस समय पे वो चाहते हैं तब लग जाता है। तो ये उनका कुछ व्यक्तिगत संबंध है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब लोग के साथ में, पेशकार साहब लोग के साथ में। अब पेशकार साहब लोग का तो हम लोग जानते हैं कि लोअर जुडिशरी में तो वो जज साहब के नीचे बैठ के पैसा लेते हैं कि तुम्हारी डेट यहाँ की लगा देंगे, तुम्हारी डेट वहां की लगा देंगे। तो यह एक मानवीय प्रक्रिया है, चल रही है। कपिल सिब्बल साहब उसका फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन ऑटोमेटेड हो जाएगा, जिस दिन एक सबसे पहले तो ये हो जाना चाहिए कि भैया जुडिशरी का जो ये रोस्टर सिस्टम है, आप सोचिए कि रोस्टर सिस्टम जो है, इसके इसको थोड़ी सी इनको चिंताएं हो गई थी, दिक्कत हो गई थी। तो 4 सीजीआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब उस समय दीपक गोगोई जी भी आए थे, चिलमेश्वर जी थे, और 2 लोग साहब और थे। वो प्रेस, जिंदगी में पहली बार, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ये लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि रोस्टर हमको जो है नहीं मिल रहा है ठीक से। ये इन लोग की तकलीफ थी। तो ये रोस्टर ऑटोमेटेड क्यों नहीं करते, इस बारे में तो आपकी बड़ी तकलीफ थी। तो आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, यशवंत वर्मा के केस में क्यों नहीं आए? कोई बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, ये देखिए गलत हो रहा है जुडिशरी में, और हम नहीं चाहते कि ये इस तरीके का आरोप हम पर लगे। सब बचाने में लगे हुए। आप सोचिए कि क्या, किस मुद्दे को लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, जनता में अपनी बात करने आए थे, किन लोगों के साथ आए थे? पत्रकार पीछे खड़ा है, वकील आगे पत्रकार बन के सवाल पूछ रहा है। ये सब नौटंकी हम लोगों ने देखी, ठीक है, दीपक मिश्रा जी के अगेंस्ट में। और उसके बाद आज जो हो रहा है उसके खिलाफ 4 लोग आ जाओ यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, 2 लोग आ जाओ, एक आदमी आ जाओ, कोई किसी की हैसियत हो, सामने आओ, बताओ कि यार ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इस आदमी को तुरंत जो है इम्पीच करना। क्यों नहीं? किसी ने मांग की? कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, शांति से बैठे हुए हैं। तो पूरा सिस्टम कबाल वही है, और यही दिख रहा है साफ साफ कि आप लोग कितने सिलेक्टिव, कितने ज्यादा सिलेक्टिव। जो आपको मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू का, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता। किसी को समझाना हो कि इस मुहावरे का क्या मतलब है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली कर दीजिए, जनता समझ जाएगी हाँ ये तो सही कह रहे। कन्हैया लाल संदीप पर जो फिल्म बनी है वो टांगी हुई है इन्होंने, रिलीज से एक दिन पहले। मतलब मुसलमानों का केस सुनने में तो भाई साहब लेट जाते हैं। मुसलमान आ गया अभी, अरे कल बैठिए, सुबह सुबह 6 बजे चाय पीजिए, हम आपका सुन ले रहे हैं बात को। अच्छा इस पे बैन लगाना है? अच्छा बैन तो नहीं, स्टे लगा देते हैं, खेलते रहिएगा तब तक।
ये हरकतें हैं इन लोग की। भाई सेम वक्फ बोर्ड पे हमारे विष्णु शंकर जैन जी, जब बाद 2013 में अमेंडमेंट आया था, उस पर वो केस लड़ते रहे, उनको डेट नहीं मिली। और जब भाजपा सरकार सेम एक्ट में अमेंडमेंट लाती है, तो जमाते इस्लामी को फट से सुन लिया आपने। भाई अजीब सीन चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि 2013 का अमेंडमेंट जो है मुसलमानों के फेवर में था, और इस बार वाला एक्चुअल न्याय है तो मुसलमानों के फेवर में है, तो भैया ठीक है, विष्णु शंकर जैन जी को टहलाए रहो, बोलो कि तुमने ही वो लिया है क्या ठेका हिंदुओं का। तो जमाते इस्लामी तुम्हारे यहाँ किस लिए केस लेके आती है? व्हाट इज दैट? वो है क्या? उसने क्या पूरे देश के मुसलमानों को ठेका लेके, एक्चुअली में ठेका लेके भी जाती है वो। और आप सुनते हैं वो, जब जहांगीरपुरी में स्टे लगाना हो बुलडोजर चलने पे तो आप सुन लोगे, हल्द्वानी में स्टे लगाना हो बुलडोजर चलने पे तो आप सुन लोगे। आपने खुद मजाक बना लिया अपना, और आपकी लाज रखी जा रही है इस समय बस। वरना जो मोदी जी ट्रंप की नहीं सुन रहे इस समय, आप लोग 2 मिनट का खेल हो, और भारत के अंदर हो, घर के अंदर वाली बात है, इसलिए आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। वरना तो पाकिस्तानियों का अगर ऑपरेशन सिंदूर करके निपटाया जा सकता है, भारत का वन फ्रंट एक पूरी तरह निपटा दिया हमने। लोग बोलते थे कि 2.5 फ्रंट, इस समय अंदर वाला फ्रंट है। पाकिस्तान एज अ वन फ्रंट तो गॉन गॉन केस। यूएसए जैसे से पंगा लिया जा रहा है, साफ साफ बोला जा रहा है कि भाई मैं अपना मार्केट, 2-4 मार्केट है मेरे, तेरे लिए नहीं खोलूंगा, जा ट्रेड डील की ऐसी की तैसी, भाड़ में जा, टैरिफ लगाएगा लगा ले जा। ये चल रहा है इस समय, लिटरली यही चल रहा है। तुम रशिया से तेल खरीदोगे, हम नहीं खरीदें, ये दोगलापन नहीं चलेगा, सीधे मुंह पे बोल दिया गया है यूएसए जैसे पावर से, जिससे 10 साल पहले तक आपको आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी, आप पाकिस्तान से बराबरी कर रहे थे। तो पॉइंट इज कि तुम्हारा जब उनसे निपट लेगा आदमी, तो तुम लोग कौन हो भाई? जुडिशरी तुम्हारी पर लाज रखी जा रही है कि देश जो चल रहा है उसमें हम तुम अपने आप को सुधार लो, बार 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 मौका दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, जितना मौका मिल रहा है उतने, ये शिशुपाल वाला मोड चल रहा है कि भाई मत करो ये काम, मत करो ये काम, 100 गलती मत करो। लेकिन ये कसम खा के बैठे कि हम 100 गलती करेंगे, तो जब करोगे तो गर्दन कटेगी, फिर देख लेना उस दिन, फिर मत रोना उस दिन। संदीप जी, ये जी मामला चूँकि संसद के पास है, तो संसद अब आज़ाद है फिर अपना काम करने के लिए? बिल्कुल। किसने रोका है भाई? लोकसभा में तो प्रस्ताव पारित हो ही जा रहा था, और अब राज्यसभा वाला मैटर था। देखिए, केंद्र सरकार जब कोई काम करती है ना, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी बना के कि अंत तक हम इसको कैसे लेकर जाएंगे, जब वो तय हो जाता है उसके बाद पहला कदम लिया जाता है कि हाँ चलो, थ्योरी में हम एकदम फिट है ना भाई, हाँ सब लोग रेडी हो, ठीक। 370 जब हटाया, एब्रोगेशन हुआ उसका, तो एवरीथिंग वाज प्लान्ड लाइक एनीथिंग। सो अभी क्या है, ये महाभियोग वाला मैटर है, ये 100% होगा। इसमें जो थोड़े बहुत नट बोल्ट इस समय धनखड़ जी की वजह से ढीले हो गए होंगे, स्क्रू टाइट किए जा रहे होंगे, सारे सांसदों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा होगा, सब कुछ किया जा रहा होगा, उसके बाद एक ही दिन आएगा, उसी दिन पास हो जाएगा महाभियोग, और उसके बाद यशवंत वर्मा जी जो है लेट जाएंगे, आम आदमी हो जाएंगे। जिस दिन आम आदमी हो जाएंगे, फिर तो पुलिस भी लगेगी, सीबीआई भी लगेगी, ईडी भी लगेगी, सब लगेगी। अभी तो खाली एक एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है ना, जस्टिस है। जी। संदीप जी, अब ये भी समझ में आ रहा है, कुछ बातें इस तरीके की निकल के आ रही हैं कि ये जो यशवंत वर्मा के घर से नोट निकले, जले हुए और वैसे इतनी मतलब उनकी गिनती तो हो ही नहीं सकी। तो उसमें केवल यशवंत वर्मा ही नहीं है, कई और भी लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ और मगरमच्छ नपेंगे इस मामले में? मैम, पहला ये बांध टूटे पहले यशवंत वर्मा नाम का, उसके बाद पीछे से जो बाढ़ आएगी वो देखी जाएगी। पहले ये बांध तो टूटे, क्योंकि अगेन जैसे मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ कि वकील जी लोग की आमदनी का तो पता होता है, क्योंकि वो राज्यसभा में जाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है कि हमारी ये आमदनी है। तो अभिषेक मनु सिंह की 1600-1800 करोड़ के आदमी निकलते हैं, कपिल सिब्बल भी 150-200 करोड़ के आदमी निकलते हैं। पर वकील साहब लोग खर्चा नहीं बताते कि ये हम जो आमदनी है इतनी आ रही है, हमारा खर्चा कहाँ। ठीक। जज साहब लोग की ना आमदनी का पता है ना खर्चे का पता है, और ऐसा तो नहीं कि आपस में इनके संबंध नहीं है। तो यह, सी, इट्स ऑल अबाउट मनी, फॉलो द मनी। ये एक बड़ी कमाल की फिल्म भी थी, किताब भी थी। इंसिडेंट था जहाँ पे रिचर्ड निक्सन को वो देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। वाटरगेट कांड था यूएस का बहुत बड़ा, मतलब उसमें क्या है, राष्ट्रपति को इम्पीच किया गया था अगेन। सो उसमें जो डीप थ्रोट नाम का एक
सोर्स था जो जर्नलिस्ट को अंदर की जानकारी दे रहा था, तो वो अल्टीमेटली बोलता है कि फॉलो द मनी। तो जब तक इन लोग की मनी का ट्रेल फॉलो नहीं होगा तब तक निकलेगा नहीं। और आज की डेट में जितने बड़े घाघ मगरमच्छ फंस रहे हैं वो सब अपने मनी ट्रेल से ही फंस रहे हैं। ईडी का बेसिक काम ही यही है, मनी ट्रेल पकड़ना। इसीलिए 97% कन्विक्शन रेट है। तो सारे के सारे जितने आ रहे हैं सब भाई कहीं ना कहीं जो भी इन्वॉल्वमेंट, आज की डेट में कोई क्रिमिनल कोई सड़क पे गोली थोड़ी मार, मुख्तार अंसारी मरा या अतीक अहमद मरा, चलो उन पे क्रिमिनल केसेस थे, पर जो सबसे बड़ा काम योगी जी ने किया, उनका पूरा जो मनी ट्रेल था, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो ध्वस्त किया। तो इट्स ऑल अबाउट मनी। तो जब तक ये जुडिशरी की मनी की अकाउंटेबिलिटी नहीं पता चलेगी, भाई मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि धनखड़ जी जब सुप्रीम कोर्ट के वकील थे तो इनके पास मर्सिडीज थी, बीएमडब्ल्यू थी। भाई मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े ये वकील किसका पैसा खा रहे हैं, किससे पैसा ले रहे हो, इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं वैसे बताऊं, मैं जुडिशरी के अलावा मैं दूसरे विभागों की बात बताता हूं, जो इंजीनियरिंग विभाग होते हैं या जो भी होते हैं, वह जब ठेकेदार को पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट में से सर्टेन कमीशन लेते हैं, क्योंकि उनको पावर है कि हमारे ही साइन से इसको पेमेंट जाएगी, और ये सर्वविदित है, ये करप्शन का एक नॉर्मलाइज हो गया है इंडिया में। तो क्या वकील करोड़ों रुपया फीस ले रहा है तो क्या जज साहब लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे कि अरे वाह हमारे फैसले पे इसको करोड़ों रुपया मिल रहा है? तो क्या वो लोग बहुत प्योर हैं कि हाँ हाँ आप लोग नीचे जो हो रहा है, हम जज, हम सीट पे हैं तो हम प्योरेस्ट हैं और हम कुछ नहीं देखते, हम आंख मूंदे हुए हैं, और नीचे जो मनी का ट्रेल चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दिस, यशवंत वर्मा लास्ट अभी मार्च ना, अगस्त में, लास्ट अगस्त 24 में यशवंत वर्मा ने एक क्या कहते हैं केस हैंडल किया था, जिसमें वॉलमार्ट, जिसने टाइगर ग्लोबल से फ्लिपकार्ट खरीदी थी, तो टाइगर ग्लोबल ने एक सर्टेन अमाउंट पर फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया था, और जब वॉलमार्ट को उन्होंने बेचा तो एक प्रॉफिट लेकर बेचा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये होता है कि ये जो प्रॉफिट वाला आप एक हमारे 100 रुपए पे आपने खरीदा और 200 रुपए पे बेचा या 250 रुपए पे बेचा, तो 150 रुपए का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो वो अमाउंट आ रहा था करीब करीब 30,000 करोड़। तो ये लोग केस लड़ लिए कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे। तो यशवंत वर्मा जी ने उस पर स्टे लगाया, मतलब लोअर कोर्ट ने कहा था नहीं आपको देना पड़ेगा, यशवंत वर्मा जी ने स्टे लगाया, 6 महीना मामला स्टे में रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट गया गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं आपको ये पैसा देना पड़ेगा। तो आप सोचिए 6 महीना उसको 30,000 करोड़ नहीं देना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टे गिवन बाय यशवंत वर्मा। 30,000 करोड़ का अगर मैं 1% महीने का भी इंटरेस्ट ले लेता हूं, जो किसी एफडी में निकल आता है, आधा परसेंट भी ले लीजिए, तो 300 करोड़ रुपया 1% हो गया, 150 करोड़ रुपया आधा परसेंट हो गया, 6 महीने का 150 करोड़ रुपया, 900 करोड़ रुपया। मैं मिनिमम इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, 900 करोड़ रुपया इंटरेस्ट के माध्यम से आ जाएगा यदि वो 30,000 करोड़ रुपया कहीं रखा हुआ है तो। मिनिमम इंटरेस्ट 6% के हिसाब से यदि मिल जाएगा जो एफडी में डाल दो तो अगस्त में इन्होंने स्टे दिया, और क्या कहते हैं 900 करोड़ का फायदा कराया ना टाइगर ग्लोबल को, और उसके बाद कैश पाया जाता है आपके आंगन में। तो इसमें अगर कोई संबंध ना हो तो अच्छी बात है भाई, हम कौन है कहने वाले कुछ। सही कह रहे हैं आप संदीप जी, और आपने मेरे लिए समय निकाला। मेरे दर्शकों को जी आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। संदीप जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिशेल, जय थैंक यू। भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।